गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। शिशिरा नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। शिक्षा उम्र बन के नए गुण, संस्कृति सरिता के नए गुण। शिक्षा उम्र बन के नए गुण, संस्कृति सरिता के नए गुण। हम ज्योति दीप जागृत प्रबोध, हट जाओ तम के धूल शून्य। हम ज्योति दीप जागृत प्रबोध, हट जाओ तम के धूल शून्य। नमस्कार। किसी शायर ने खूब कहा है कि कौन कहता है आसमां पे सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमां पे सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इसी उत्साह से परिपूर्ण थे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद। उनका जन्म 29 अगस्त 1905 ईस्वी में इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में हुआ था। उनके नेतृत्व में भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। उनकी इसी अद्वितीय प्रतिभा को सम्मान देने के लिए तथा देशवासियों में नई ऊर्जा का संचार करने के लिए प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। परंतु वर्तमान की परिस्थितियों में इस दिवस को व्यावहारिक रूप से मना पाना संभव नहीं है, किंतु उनके जीवन से विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए केंद्रीय विद्यालय मसूरी द्वारा इस कार्यक्रम को ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सर्वप्रथम श्रीमती बिंदु नेगी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन मेजर ध्यानचंद जी के जीवन पे प्रकाश डालेंगे। तत्पश्चात प्राचार्य महोदय विद्यार्थियों को खेल के महत्व के बारे में जानकारी देंगे। उसके पश्चात विद्यालय के विद्यार्थी कोविड-19 की परिस्थितियों में घर पर बैठकर फिटनेस मेंटेन करने हेतु चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देंगे तथा अंत में आज के मुख्य अतिथि अपने अनुभवों को साझा करते हुए सभी विद्यार्थियों को प्रेरित करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जय हिंद प्यारे बच्चों, परम सम्मानित प्राचार्य महोदय, आज के कार्यक्रम के हमारे विशेष अतिथि, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे विद्वान साथियों एवं विद्यालय के सभी छात्र एवं छात्राओं का मैं बिंदु नेगी आज के कार्यक्रम में स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी को हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस है, जिसे हम हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाते हैं। आज मैं आप सभी को मेजर ध्यानचंद जी के जीवन, उनकी उपलब्धि तथा हमारे राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व के बारे में बताने जा रही हूँ। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त सन 1905 में इलाहाबाद में एक सामान्य परिवार में हुआ था। वह बचपन से ही खेलों में विशेष रुचि रखते थे। उनके पिताजी श्री सोमेश्वर सिंह सेना में सूबेदार के पद पर थे, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने भी 16 वर्ष की आयु में सेना में सिपाही के पद पर नियुक्ति ली। वह जिस रेजिमेंट में थे, वह रेजिमेंट बहुत अच्छी हॉकी खेलने के लिए मानी जाती थी। इस रेजिमेंट के मेजर सूबेदार बाला तिवारी जी ने जब मेजर ध्यानचंद जी को
हॉकी खेलते हुए देखा तो वह उनके खेल से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। फिर क्या था, मेजर ध्यानचंद जी इस रेजिमेंट से हॉकी खेलने लगे। मेजर ध्यानचंद जी को जब भी समय मिलता वह हॉकी की प्रैक्टिस किया करते। जब उनके साथी खिलाड़ी आराम कर रहे होते तो मेजर ध्यानचंद जी प्रैक्टिस में लगे हुए होते। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी का असली नाम ध्यान सिंह था, परंतु जब उनके गुरु बाला तिवारी जी ने उन्हें रात में चांद की रोशनी में हॉकी का अभ्यास करते हुए देखा तो उन्होंने उनका नाम ध्यानचंद से ध्यान सिंह से ध्यानचंद रख दिया। वह हमेशा उनसे कहते थे, जिस तरह तुम रात में चांद की रोशनी में हॉकी सीखते हो, एक दिन ऐसा आएगा जब आप गगन में हॉकी के चांद बनकर चमकोगे। मेजर ध्यानचंद जी ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट 1926 में न्यूजीलैंड में खेला। ये पहला मौका था जब कोई भारतीय टीम विदेश जा रही थी। इस टूर्नामेंट में भारत ने शानदार प्रदर्शन किया और 19 में से 18 मैच जीते। इस टूर्नामेंट में अकेले ध्यानचंद जी ने 100 गोल किए। फिर क्या था, न्यूजीलैंड में भारत का परचम लहराने लगा। आते जाते लोग ध्यानचंद जी को पहचानने लगे और मेजर ध्यानचंद जी सन 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में जब हॉकी को दोबारा ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया, तब बड़ी मुश्किल से भारतीय हॉकी फेडरेशन और बंगाल हॉकी एसोसिएशन की आर्थिक सहायता के बाद भारतीय हॉकी टीम 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में प्रतिभाग करने पहुंची। ये पहला मौका था जब कोई भारतीय टीम ओलंपिक में प्रतिभाग करने गई। इस टूर्नामेंट में भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी। उन्होंने केवल 7 मैचों में 64 गोल किए, जिसमें से अकेले 50 गोल मेजर ध्यानचंद जी ने किए। इस टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने अपना फाइनल मैच हॉलैंड के साथ खेला और उसे 3-0 से हराकर ओलंपिक में अपना पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। मेजर ध्यानचंद अपने पहले ही ओलंपिक में धूमकेतु की तरह चमके और उन्हें सभी हॉकी प्रेमी हॉकी का जादूगर कहने लगे। पूरा विश्व उन्हें पहचानने लगा, उनके खेल से प्रेम करने लगा। इसके 4 साल बाद जब 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक आए तो गोरी सरकार के अधिकारियों ने भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक में भेजने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था कि हॉकी टीम पर पैसा खर्च करके ओलंपिक में भेजना बेकार है, क्योंकि इस बार ओलंपिक लॉस एंजलिस में थे, जिसकी दूरी एम्स्टर्डम से दुगनी थी। कशमकश चलती रही। आखिरकार भारतीय हॉकी फेडरेशन ने फिर हॉकी टीम का मदद की। उन्होंने ऐलान किया कि हम बैंक से कर्ज लेकर हॉकी टीम को ओलंपिक खेलों में भेजेंगे। भारतीय टीम के किसी भी खिलाड़ी ने इस ओलंपिक के लिए अपनी निजी फीस नहीं ली। दुनिया के किसी भी देश में खेल के लिए ऐसा प्रेम देखने को नहीं मिलता। इस ओलंपिक खेलों में भी भारतीय हॉकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने एक तरफा मुकाबलों में जीत हासिल की और एक बार फिर भारतीय हॉकी टीम ने 1932 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया। इन ओलंपिक में भारत ने अमेरिका पर 24 गोल किए, जो एक नया विश्व रिकॉर्ड था। एम्स्टर्डम और लॉस एंजलिस में स्वर्ण पदक जीतने के बाद 1936 में भारतीय हॉकी टीम ध्यानचंद जी के नेतृत्व में बर्लिन ओलंपिक खेलने गई। इस ओलंपिक में भी भारत का शानदार प्रदर्शन जारी रहा। भारत का फाइनल मुकाबला जर्मनी से होना था और जर्मनी को उसके देश में हराना इतना आसान नहीं था। मैच जर्मनी के लिए कितना महत्वपूर्ण था,
इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता था कि जर्मनी का हौसला बढ़ाने के लिए हिटलर खुद मैदान में मौजूद था। कहते हैं इस मैच में भारतीय टीम को हराने के लिए जर्मनियों ने ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी डलाकर गीला कर दिया था, जिससे कि औसतन दर्जे के जूते पहने भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को रोका जा सके। परंतु भारतीय टीम ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा और जर्मनी को एक तरफा मुकाबले में हराया। जर्मनी टीम का इतना खराब प्रदर्शन देखकर हिटलर मैच बीच में ही छोड़कर चला गया। इस मैच का एक रोचक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। जब मैच के दौरान जर्मनी टीम 6-0 से पीछे चल रही थी, तो जर्मनी के गोलकीपर ने ध्यानचंद जी को जानबूझकर अपनी स्टिक से घायल कर दिया। उनका एक दांत तो टूट गया, परंतु ध्यानचंद फिर भी मैदान में डटे रहे। जर्मनी की इस हरकत पर सभी भारतीय खिलाड़ी नाराज हो गए। अब ध्यानचंद ने उनको समझाया कि जर्मनी चाहे कैसा भी खेले, पर हम अच्छी हॉकी खेलकर दिखाएंगे। हम अच्छी खेल भावना के साथ हॉकी खेलेंगे और उन्हें दिखाएंगे कि भारतीय कैसे हॉकी खेलते हैं। फिर क्या था, जर्मनी टीम का ऐसा मजाक उड़ा कि सारा स्टेडियम उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। होता ये था कि ध्यानचंद और उनकी टीम मुंह बनाती बॉल को लेकर जर्मनी के गोल पोस्ट तक पहुंचती और उस समय केवल गोलकीपर होता और ध्यानचंद जी मुस्कुराते हुए गोल पोस्ट से बॉल वापस ले आते। ऐसा कम से कम आधा दर्जन बार हुआ। ध्यानचंद जी की इस गांधीगिरी से सारा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। भारत ने यह मुकाबला 8-0 से जीता और बर्लिन ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक हासिल किया। इस मैच के बाद दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद को जर्मनी की सेना की तरफ से खेलने का प्रस्ताव दिया और उन्हें अपनी सेना में ऊंचे पद पर नियुक्त करने की बात कही। परंतु मेजर ध्यानचंद ने हिटलर के इस प्रस्ताव से मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं एक भारतीय हूँ और जीवन भर भारत से ही खेलूंगा। असल में मेजर ध्यानचंद के हॉकी से जुड़े इतने किस्से हैं कि उनका खेल खुद ब खुद जादुई हो जाता है। हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनके खेल पर इस कदर शक किया गया कि मैच के बीच में ध्यानचंद की हॉकी को तोड़कर चेक किया गया। लोगों को शक था कि उनकी हॉकी में कोई चुंबक लगा है, जिसके कारण बॉल उनकी स्टिक से चिपकी रहती है। परंतु जब उनकी हॉकी स्टिक चेक की गई तो उसमें कुछ नहीं मिला। परंतु मेजर ध्यानचंद दूसरी हॉकी से भी वैसा ही अद्भुत खेल खेलते रहे। मेजर ध्यानचंद ने अपने अद्भुत खेल से भारत को हॉकी में 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलाए। लगभग 40 सालों तक वह अपनी स्टिक से अपने प्रतिद्वंदियों को नचाते रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में 400 अंतर्राष्ट्रीय गोल सहित कुल 1000 गोल किए। 1958 में उन्होंने हॉकी से संन्यास ले लिया और भारत के लिए नए खिलाड़ी तैयार करने लगे। उनके अद्भुत खेल से प्रेरित होकर आगे भी भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करती रही। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। 1956 में मेजर ध्यानचंद जी को भारत के तीसरे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जीवन के अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य लीवर के कैंसर के कारण खराब रहने लगा और उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब होती गई। 3 दिसंबर 1979 में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उनका निधन हो गया। ध्यानचंद इस दुनिया से गए भी तो एक अनुशासित खिलाड़ी की तरह,
उनका अंतिम संस्कार झांसी में वही हुआ जहां वह हॉकी खेला करते थे। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जी के इन्हीं योगदानों के कारण उनके जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश के राष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में देश के सर्वोच्च खिलाड़ियों को खेल पुरस्कारों से पुरस्कृत करते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि हिंदुस्तान की हॉकी हमेशा ध्यानचंद जी की कर्जदार रहेगी। उन्होंने अपने अद्भुत खेल से भारतीय हॉकी टीम और भारत का परचम पूरे विश्व में फैलाया। मेजर ध्यानचंद जी हमेशा अपने खेल प्रेमियों के दिलों में जिंदा रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। I can't control everything in my life, but I can control what I have put in my body. Jai Hind all of you. Today I am Ruksar Bano presenting my Kendriya Vidyalaya Mussoorie School in front of you all, giving some feedback regarding COVID-19 fitness at home. As we all know in our daily life, physical fitness is mandatory to keep our body physically and mentally fit. That is why today I am going to give some regards on the topic how to keep our body mentally and physically fit during pandemic. First of all, I would like to give some views on the importance of physical activities and exercises. It is important to note that physical activities and exercises not only maintain our physical health but our mental health as well, but also help our body to respond to the negative consequences of several diseases like diabetes, hypertension, cardiovascular diseases, and etc. Second one, our school have given a chance to improve their mental health as well as physical health during this pandemic. Fit India School Week, Fit India Run, and International Yoga Day activities organized by Kendriya Vidyalaya Sangathan. This have helped a lot to all students and teachers to be mentally strong. I would like to end my speech with a lovely slogan: Stay alert, control the virus, and stay alive. Jai Hind, Jai Bharat. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आग्रह करते हैं प्राचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय मसूरी से कि वो खेल के महत्व के बारे में अपने विचार हम सभी से साझा करें। जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल कोरोना की वजह से हमारी पढ़ाई लिखाई और डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं ऑनलाइन हो रही हैं। तो इसी संदर्भ में हम आज ऑनलाइन नेशनल स्पोर्ट्स डे जो है मना रहे हैं। तो बच्चों, जिस तरीके से हमारे सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई और पढ़ाई के साथ साथ बाकी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, तो उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है खेल कूद। तो हम हिंदी में तो खेल कूद कह सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में हम लोग स्पोर्ट्स या गेम्स कह सकते हैं। तो हमें इन स्पोर्ट्स या गेम्स से एक तो आनंद का बोध होता है, सेंस ऑफ एंजॉयमेंट होता है, हम लोगों की एकाग्रता बढ़ती है, हम लोग चुस्त दुरुस्त रहते हैं और पूरी तरीके से हम लोग अपने आप को अलर्ट रखते हैं, सचेत रखते हैं। साथ ही साथ खेल के साथ हमें अनुशासन सीखने को मिलता है, हमें इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, समय का महत्व जो है वो पता लगता है और साथ ही साथ हम लोग स्पोर्ट्स और गेम से जो है एक टीम वर्क जो है उसमें काम करना सीखते हैं। बेसिकली खेल जो है हम हिंदी में जो जानते हैं वो तो चाहे स्पोर्ट्स हो या गेम्स हो, दोनों के लिए एक ही शब्द यूज़ किया जाता है, लेकिन गेम्स और स्पोर्ट्स में स्लाइटली एक डिफरेंस रहता है। गेम्स बेसिकली हम कहें तो एक मनोरंजन का साधन ज़्यादा रहते हैं और इसमें मानसिक दक्षता पर जो है ज़्यादा जोर दिया जाता है। गेम्स में हम लोग एक से ज़्यादा लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं और गेम्स खेलने वाले जो लोग हैं उनको हम प्लेयर्स कहते हैं। जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, ये सब चीज़ें गेम्स हैं। इसमें पूरी टीम जीतती है, कोई एक जीतता नहीं है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जीत गया।
तो इस तरीके से जो स्पोर्ट्स हैं उसमें जनरली एक व्यक्ति ही खेलता है और स्पोर्ट्स में खेलने वाला व्यक्ति एथलीट कहलाता है या स्पोर्ट्स पर्सन कहलाता है। इसमें ज्यादातर एक व्यक्तिगत प्रदर्शन पर और शारीरिक ऊर्जा जो होती है उस पर हम लोगों का ज्यादा जोर रहता है। तो आज मैं आपके साथ कुछ जो स्पोर्ट्स एंड गेम्स की इम्पोर्टेंस है, उनके क्या क्या फायदे हैं, उनके बारे में और थोड़ा मैं चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जो स्पोर्ट्स और गेम्स हैं वो हम लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, हमारी इम्यूनिटी जो है, उनको बढ़ाते हैं। अगर हम रेगुलरली गेम्स खेलते हैं, रेगुलरली स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हम फिट रहते हैं और हमारी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती है। इम्यूनिटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमारा स्पोर्ट्स से या गेम्स खेलने से हम लोगों का बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ऑक्सीजन की सप्लाई हम लोगों की डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो है वो प्रॉपर जाती है और हम लोग फिट रहते हैं। तो मेंटल अलर्टनेस हम लोगों की बढ़ती है। अगर हम लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, नियमित रूप से हम खेलते हैं, हम रेगुलरली जो है किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में रहते हैं, तो हमारी मेंटल अलर्टनेस भी बढ़ती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अनुशासन बढ़ता है। हम लोग जो है एक फिट और हेल्दी लाइफ जो है वो लीड कर पाते हैं। साथ ही साथ हम लोगों का जो ह्यूमन इंटरेक्शन है, आपस में लोग बागों से मिलना जो है, और वो भी पॉजिटिव तरीके से वो स्पोर्ट्स और गेम्स के तरीके से या उसके वजह से हो पाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको प्रॉपर जो है भूख नहीं लगती, उनको प्रॉपर नींद नहीं आती, अच्छी तरीके से नींद नहीं आती। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स जो हैं वो हमें इन चीज़ों से भी छुटकारा देते हैं। हमें अच्छी तरीके से भूख लगेगी और हमें एक प्रॉपर अच्छी नींद भी आएगी अगर हम रेगुलरली स्पोर्ट्स और गेम्स या योगा या डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज में हम डेली पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक टीम स्पिरिट का जो है वो डेवलपमेंट होता है। हम लोग एक दल में काम करने की जो दक्षता है उसको हासिल करते हैं। हमारे ऑक्सीजन की सप्लाई होने से जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं और हमारा जो हार्ट है उसको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा रहता है। तो लंग्स और हार्ट की हेल्थ के लिए भी हमें स्पोर्ट्स और गेम्स में रेगुलरली पार्टिसिपेट करना चाहिए। एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है स्पोर्ट्स और गेम्स खेलने से, वो ये कि हमारी बॉडी में स्पोर्ट्स या गेम्स खेलने से या फिजिकल एक्टिविटी से कुछ ऐसे केमिकल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं जो कि हमारा जो तनाव है, स्ट्रेस लेवल है जो डे टू डे लाइफ का, उसको कम करते हैं। इसके अलावा हम लोगों की मानसिक दक्षता जो है और मानसिक स्वास्थ्य जो है, मेंटल हेल्थ जो है वो भी इम्प्रूव होती है। हम लोगों का जैसे मूड में चेंज होना, एंजाइटी होना और डिप्रेशन टाइप जो है चीज़ें आजकल देखने में जो आती हैं, तो ये तमाम चीज़ें अगर हम लोग स्पोर्ट्स में और गेम्स में और डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज़ में अगर हम लोग रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं तो ये चीज़ें नहीं आती हैं। तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स हमें जो लीडरशिप क्वालिटी है, नेतृत्व की जो क्षमता है, उसे देते हैं। बहुत से ऐसे हम लोग देखते हैं लीडर्स, उनमें कहीं ना कहीं ये देखने में आया है कि वो किसी ना किसी स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं या उसमें अच्छे रहते हैं। स्पोर्ट्स जो है वो हमें डिफरेंट तरीके से आपस में कैसे हमारे दूसरों से रिलेशंस हों, किस तरीके से हम सोशलाइज हों, इस तरीके से हमें इन चीज़ों में भी हेल्प करता है। तो तमाम जितने भी ना सिर्फ बड़े लोग या ना सिर्फ दूसरे लोग, लेकिन स्पेशली जो हमारे बच्चे हैं, वो अगर स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो निश्चित रूप से
उनका जो है सकारात्मक विकास रहेगा, पॉजिटिव उनका डेवलपमेंट रहेगा और वो स्वस्थ रहेंगे, हेल्दी एंड फिट रहेंगे। तो बच्चों, ये हमारी स्पोर्ट्स और गेम्स में और डिफरेंट फिजिकल एक्टिविटीज लाइक योगा, प्राणायाम, इस तरीके की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें जो है पार्टिसिपेट करने के डिफरेंट फायदे जो हो सकते हैं। इनके अलावा भी बहुत फायदे हो सकते हैं। ये तो कुछ चंद फायदे जो हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। तो इससे आप लोगों को स्पोर्ट्स और गेम्स की इम्पोर्टेंस के बारे में पता लग गया होगा, और यही वजह है कि हम लोग इसको विद्यालय लेवल पर और हम केवीएस लेवल पर या राष्ट्रीय स्तर पर जो है इन चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आजकल जैसे कोरोना की महामारी है, और इस महामारी को देखते हुए हम लोगों को थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेकर स्पोर्ट्स और गेम्स में पार्टिसिपेट जो है वो करना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है हम लोगों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, और हम ऐसी एक्टिविटीज करें जिसमें हम थोड़ा सा आजकल ये जो खतरा है कोरोना का, उससे हम बचे रहें और सतर्क भी रहें। तो हम लोग वॉकिंग कर सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग हो सकती है हम लोगों की, हम रनिंग कर सकते हैं, स्किपिंग, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम और बहुत सी लाइट एक्सरसाइजेज हैं, वो हम लोग जो है कर सकते हैं इस कोरोना के दौरान। और अल्टीमेट हमारा गोल ये है कि हमें मेंटली और फिजिकली फिट रहना है, हेल्दी रहना है। इसके अलावा बच्चों, जितने भी हमारी एक्टिविटीज हैं उनका एक पर्पस होता है, और वो पर्पस है कि हमारा जो ओवरऑल बच्चों का डेवलपमेंट हो, वो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पर ध्यान ना रहे, हम लोग बाकी क्षेत्रों में भी जो है अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करें, और हम स्पेशली अपने स्पोर्ट्स और गेम्स में भी जो है उतना ही अच्छा प्रदर्शन करें, उतना ही अच्छा इंटरेस्ट दिखाएं जैसा कि हम लोग पढ़ाई में चाहते हैं, या हमसे हमारे पेरेंट्स की या दूसरे लोगों की अपेक्षा होती है। तो सभी तरफ हम लोगों को ध्यान देना है और एक्सेल करना है। तो आप सभी से अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सब मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो है स्वस्थ रहें, सुदृढ़ रहें, और फिजिकली फिट एंड मेंटली जो है स्ट्रांग रहें। यही मेरी आप सभी को शुभकामनाएं हैं। और इस कोरोना पीरियड की जो क्रूशल घड़ी है, इसमें आप सभी अपना और अपने सभी परिवारजनों का ध्यान रखें। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अब हम कार्यक्रम के अंतिम तथा सबसे महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गए हैं, जहां हम अपने मुख्य अतिथि श्री कैलाश चंद्र पंत, जो वर्तमान में स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर हैं चमोली के तथा राष्ट्रीय स्तर के हॉकी प्लेयर भी रह चुके हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि अपने जीवन के अनुभवों को हमारे साथ साझा करें ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। प्यारे बच्चों, जय हिंद। सर्वप्रथम मैं विद्यालय के प्राचार्य महोदय का, बिंदु मैडम फिजिकल एजुकेशन टीचर, आपका, आपके विद्यालय का हृदय की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आपने खेल दिवस के अवसर पर मुझे अपने बच्चों को संबोधित करने का अवसर प्रदान किया। मैं प्यारे बच्चों अपने बारे में बता दूं, मैं पिछले विगत 22 वर्षों से शारीरिक शिक्षक हूँ, और मैं भी केंद्रीय विद्यालय रानीखेत का पूर्व छात्र रहा हूँ। और आपसे वार्तालाप करके, आपसे बातचीत करके, अपनी मन की बात करने से मुझे काफ़ी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। सर्वप्रथम बच्चों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि खेल दिवस हमारे देश में 2012 से प्रारंभ किया गया, और प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप सभी भली भांति परिचित हैं हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के बारे में, जिनकी उपलब्धियों के स्मरण करने के लिए हम प्रत्येक वर्ष खेल दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य है भारत के प्रत्येक नागरिकों को, भारत के नौनिहालों को
खेल और उसकी महत्ता के बारे में निरंतर जागरूक करना, उन्हें प्रेरित करना और अपने समाज में जो बुरी आदतों के प्रति हम लोगों का रुझान है, खेल एक ऐसा माध्यम है जो निश्चित रूप से मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता दूं कि हमें बुरे कार्य से, खास तौर पर जो आज समाज में प्रचलित है नशे की प्रवृत्ति, उससे हमें निश्चित रूप से मुक्त रखती है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो प्यारे बच्चों, हम ये मानते हैं कि जब हम ध्यानचंद जी का स्मरण करते हैं तो उनकी जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों में जो भारत का नाम पूरे विश्व पटल में, भारत का झंडा जो उनके द्वारा गाड़ा गया, वो आज भी उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग याद करते हैं। और ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर कई प्रकार के पुरस्कारों को भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। यदि इससे इतर हम अगर इस वार्ता को बढ़ाएं तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? सबसे बड़ा उद्देश्य है हमें स्वस्थ लोग मिले, हमें स्वस्थ परिवार मिले, हमें स्वस्थ समाज मिले। और ये कब हो? ये होगा जब हमारे आसपास के लोगों को, और ये जिम्मेदारी हम बच्चों को इसलिए देते हैं कि बच्चे हमारे प्रचारक की भूमिका में सबसे अग्रणी रहते हैं। वो अपने माता पिता को जागरूक कर सकते हैं, अपने पड़ोसियों को जागरूक कर सकते हैं, अपने आसपास के समाज को जागरूक कर सकते हैं। और वो जागरूकता तब उत्पन्न होगी जब हम स्व अनुशासित होकर खेल और खेल की महत्ता को समझें, उसकी उपयोगिता को समझें। और जैसे कि बच्चों आपको मालूम है, हेल्थ इज़ वेल्थ हम हमेशा कहते हैं, और उसी प्रकार से बार बार आपके स्कूल के अध्यापिकाएं आपको बोलते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास है। यदि हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने समाज में, अपने देश में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे। और इसके लिए क्या है, मैं आज के ज़माने में या आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को यदि मैं मद्देनज़र रखूं तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे हमारे जो ननिहाल हैं, खास तौर पर आप बच्चे हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा मापदंड तो नहीं दूंगा आपको, आप उस मापदंड तक पहुँचें, लेकिन मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप जो आजकल की जो हमारी दिनचर्या है, जिसको हम कहते हैं लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण यदि आप समझें, उसका कारण है हम जो 3S कहते हैं। 3S मतलब 3 सफ़ेद चीज़ें, खास तौर पर नमक, सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, सफ़ेद मैदा। अब आप कहेंगे यही चीज़ें हैं जो आपको फास्ट फूड को प्रेरित करवाते हैं। तो मेरा निवेदन होगा समस्त बच्चों से कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल बंद कर लें, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूँगा कम से कम फास्ट फूड का सेवन करें। जो आज लाइफ स्टाइल डिजीज़ हो रही हैं, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसका सबसे अहम कारण है वो है हमारा दिनचर्या में हमारे खान पान की आदतें, हमारे आचार व्यवहार की आदतें, वो सब निरंतर कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आ रही है। और बच्चों से आज केंद्रीय विद्यालय संगठन का उद्देश्य भी यही है कि हम जितना ज़्यादा बच्चों को प्रेरित कर सकें उतना ही हमारा समाज स्वस्थ होगा, हम स्वस्थ होंगे, हमारे वातावरण स्वस्थ होगा। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप कभी भी ये ना समझें कि मैं फास्ट फूड ना खाऊं तो मेरे सहपाठीकर्मी मुझे बुरी नज़र से देखेंगे। आज हमारे बीच में इस प्रकार की भावना प्रबल हो चुकी है। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे एकमात्र निवेदन ये है कि हम ये कहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक उदाहरण के स्वरूप में आपको समझाने लगता हूँ स्वास्थ्य की क्या उपयोगिता है। मान लीजिए आप अच्छे हैं, आप ये माने कि आप अपने आप को 1 अंक दे देते हैं, स्वास्थ्य को आप 1 अंक देते हैं, अपने स्वास्थ्य को आप 1 अंक देते हैं, और उस अंक के साथ साथ आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आप उसमें 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। अगर आपको बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती, आप 1 जीरो और बढ़ा दीजिए। यदि आपको मनपसंद आपके शादी हो जाती है, आप 1 जीरो और दे देते। आपके पास बहुत अच्छी कार है, 1 जीरो और बढ़ा लीजिए। अगर यदि आपके पास बहुत अच्छी बंगला है तो 1 जीरो और बढ़ा लीजिए। अब आपकी जितनी एसेट है, आप प्रसन्न हैं, सब कुछ है आपके पास, आपकी वृद्धि विकास दुगना चौगुना हो रहा है। अब बच्चों, जो स्वास्थ्य का आपने 1 नंबर अपने आप को दिया था, यदि उस 1 नंबर को आप हटा दें तो आपकी संपूर्ण उपलब्धि
शून्य हो जाती है, अर्थात जीरो उपलब्धि होती है। तो इसलिए स्वास्थ्य का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहते हुए आपसे ये आग्रह करूँगा, वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है जिसका शरीर सर ठंडा रहे, पेट नरम रहे और पाँव गर्म रहे। और ये कब होगा? जब हम अत्यधिक टेंशन नहीं करेंगे, मोबाइल से दूर रहेंगे, तो हमारा मस्तिष्क, हमारा सर हमेशा ठंडा रहेगा। हम अच्छा भोजन, संतुलित आहार ग्रहण करेंगे, बैलेंस डाइट का सेवन करेंगे, तो हमारा पेट नरम रहेगा। अर्थात आपके मतलब की बात कि आप फास्ट फूड से अपने आप को दूर रखेंगे। अब पाँव गर्म कब रहेंगे? जब हम फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, अर्थात हम रनिंग करेंगे, हम वॉकिंग करेंगे, हम जॉगिंग करेंगे, हम स्किपिंग रोप से अपने आप को फिट करने की कोशिश करेंगे। मेरा कहने का मतलब, हम जितना पैदल चलेंगे, जितना ऑटो, साइकिल और स्कूटी में कम से कम चलेंगे, उससे आपका स्वास्थ्य भी नुकसानदायक होता है। और जब हमारे पाँव गर्म रहेंगे तो हमको अच्छा आराम मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मैंने बहुत कुछ आपको बता दे, एक वीडियो में बहुत कुछ बताना बहुत संभव भी नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं केंद्रीय विद्यालय का छात्र, और अंत में आपसे विदा लेते हुए भारत का स्वर्णिम केंद्रीय विद्यालय लाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हम आभार व्यक्त करते हैं आज के मुख्य अतिथि श्री कैलाश चंद्र पंत जी का, प्राचार्य महोदय श्री विकास प्रभाकर जी का, इस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करने के लिए श्रीमती बिंदु नेगी जी का, कक्षा 11वीं के सभी कक्षा अध्यापक का, तथा स्पोर्ट्स क्विज तैयार करने के लिए श्री रामदीप दहिया जी का, पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता का संचालन करने के लिए श्री पीसी बलूनी जी का, इस कार्यक्रम का तकनीकी सहयोग एवं संचालन के लिए श्रीमती ऋचा महेंद्रू का, तथा फिटनेस एट होम पर अपनी प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए विद्यार्थियों का। अंत में आपके स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए हम लेते हैं आपसे विदा। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।